हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज अपन कंटिन्यू करेंगे अपने ह्यूमन आई चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को। एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। होप आपने पुराने वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली 20 यानी कि 20 एमसीक्यूज को सॉल्व कराया था, थ्योरी कंसेप्ट्स को रिकॉल कराया था। सेम सीरीज आज कंटिन्यू होगी। नए क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, एक बार वीडियो पॉज करेंगे, खुद से उसका आंसर जरूर सोचेंगे, उससे आपके लॉजिक क्लियर होंगे, पुराने टॉपिक्स रिकॉल होंगे। फिर कोई मिस्टेक है तो आप उसका सोल्यूशन समझो और अपनी मिस्टेक को ठीक करो। स्टार्ट करें आज का टॉपिक। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बिकॉज लास्ट वीडियो तक अपन ने क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट कर लिया था। 22 इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ हेल्दी आई द रेज ऑफ लाइट एंटरिंग द आई फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन रेटिना। एक हेल्दी आई के लिए जब रेज आई लेंस पे गिरती है तो जाके रेटिना पे ढंग से मीट हो जाती है और इमेज बहुत क्लियर कट बनती है। दैट इज, जिन लोगों को कोई बीमारी नहीं है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया कुछ भी नहीं है, उनकी आई हेल्दी होती है, उन्हें दूर का और पास का दोनों क्लियरली दिखता है। ठीक है। फॉर अ मायोपिक आई, यानी कि क्वेश्चन जो है देखो मेनली यहां से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है। ऊपर की बात तो एक जनरल इंफॉर्मेशन थी। फॉर अ मायोपिक आई द रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना फॉर्मिंग अ ब्लर इमेज। यानी कि ये हमें समझाना चाहते हैं कि अगर किसी इंसान को मायोपिया है तो उसकी जो सिचुएशन होगी फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ये हमने आई का डायग्राम बनाया। ठीक है, ये मान लेते हैं सेलेरी मसल्स है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स है, ठीक है, और ये हमारा आई लेंस है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है यानी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो उससे जो लाइट रेज हमारे लेंस पे आएगी वो आएगी पैरेलल। वो क्या आएगी? पैरेलल। और अगर इस इंसान को मायोपिया है तो ये रेज जो है ये रेटिना से पहले ही मीट कर जाएगी। दैट इज, इमेज जो है वो बनेगी नहीं, यानी कि बहुत ज्यादा लो क्वालिटी की बनेगी या फिर बनेगी ही नहीं। क्लियर? क्योंकि इस इंसान को बीमारी है विच इज मायोपिया। अब यार अगर हमें इस डिफेक्ट को करेक्ट करना है तो हमें इसके सामने एक ऐसा लेंस चाहिए जो रेस को डाइवर्ज कर दे, है ना। और वो लेंस होता है कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस होता है भाई? कॉनकेव लेंस। दैट इज, मुझे अब इसके सामने कॉनकेव लेंस रखना पड़ेगा। तो मैंने इस आई के सामने इस तरीके का कॉनकेव लेंस रखा। कॉनकेव लेंस जो है वो क्या करेगा, यहां से इन रेस को इस तरीके से डाइवर्ज कर देगा, है ना। जो पैरेलल रेज आ रही थी उनको ये डाइवर्ज कर देगा और ये रेज अपने आप जाके किस पे मीट हो जाएगी? रेटिना पे। दैट इज, दूर की चीजें उस इंसान को दिखने लग जाएगी बाय द हेल्प ऑफ कॉनकेव लेंस। क्लियर यहां तक? अब एक बात याद रखना, अपन ने लाइट चैप्टर में पढ़ा है कॉनकेव लेंस की जो पावर है और जो फोकल लेंथ है वो होती है नेगेटिव, वेराज कॉन्वेक्स लेंस की होती है पॉजिटिव। ठीक है यहां तक? तो अब इस अकॉर्डिंग इस लॉजिक को दिमाग रखते हुए हम हमारा ऑप्शन यहां पे सोचेंगे कि यार इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, तो देखो बाय कॉन्वेक्स लेंस ये नहीं हो सकता है क्योंकि इसकी पावर ऑफ फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसकी भी पॉजिटिव होती है। यहां प्लस लेंस ये भी पॉजिटिव है। तो फाइनली मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है विच इज ऑप्शन डी, माइनस लेंस। दैट इज, एक ऐसा कॉनकेव लेंस जिसकी पावर नेगेटिव है और जिसको हम मायोपिया के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? इजी है, ये डायग्राम याद रखना है। ये होती है मायोपिया की सिचुएशन। लेंस लगाएंगे तो दूर की चीजें दिखेगी। पढ़ो आगे। अ नियर साइटेड पर्सन वेयर्स आई ग्लास ऑफ पावर 5.5D। ठीक है, एक नियर साइटेड पर्सन है, वो एक आई ग्लास पहनता है जिसकी पावर है 5.5D। ओके, फॉर डिस्टेंट विजन। ठीक है, यानी कि एक ऐसा आदमी है जिसे पास का तो दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा है। यार अगर दूर का नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब वो जो लेंस पहनेगा वो होगा कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है वो होती है नेगेटिव। इसका मतलब ये जो गिवन पावर है ये मेरे लिए नेगेटिव पावर का काम कर रही है। ठीक है, यहां तक क्लियर है ये चीज? क्यों? क्योंकि डिस्टेंट, दूर की चीजों के लिए इसने इसको यूज करा है। तो सेम वही सिचुएशन हो गई जो अभी मायोपिया के लिए हमने पढ़ा।
His doctor prescribed a correction of one diopter in near vision part of his bifocal, which is measured relative to the main part of the lens than the focal length of his near vision part of the lens. इसका मतलब इसने मे भी कोई हेल्दी फूड खाया होगा, अच्छा कुछ खाना खाया, डाइट प्रॉपर रखी, तो इसका लेंस जो है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो गया, आई लेंस. इसका मतलब डॉक्टर ने बोला कि यार अब आपकी जो चश्मे की पावर है ना, वो इतने पावर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, हम पावर को थोड़ा सा लो कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज वो इसमें क्या करेगा, +1 करेगा. तो जो न्यू पावर है जिस लेंस को उसे अप्लाई करना चाहिए वो ये है. क्लियर. हमसे पूछा गया है कि क्या निकालनी है आपको, फोकल लेंथ. क्या निकालनी है, फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ होती है देखो 1/p, दैट इज माइनस का 1/p की वैल्यू है 4.5. ये फोकल लेंथ आती है किसमें, मीटर में. तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको बना दूंगा सेंटीमीटर. डेसिमल हटाया, एक 0 ऊपर लग गया और साथ में मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करके क्या बना दिया है, सेंटीमीटर. तो 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, दैट इज ये हो चुका है माइनस का 200/9 सेंटीमीटर. अगर मैं इसको फर्दर आगे सॉल्व करता हूं तो ये आ गया -22.22 सेंटीमीटर. तो अब आप चेक करो, देखो ये ऑप्शन सही है, बस इसमें एक मिस्टेक है, यहां बीच में डेसिमल है. ठीक है ना. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. इजी है, करें आगे कंटिन्यू. नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर अ लाइट रे ए बी इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेस PQ ऑफ एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म. एक बहुत बड़ा हिंट इन्होंने यहां हमको दिया कि ये एक इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है. अगर ये इक्विलेटरल प्रिज्म है तो इसका मतलब इसके तीनों फेसेस के बीच में एंगल बराबर है. ठीक है, क्लियर. फाइंड आउट द एंगल एट द फेस PQ एंड PR. अब एक बात बताओ, इन्होंने प्रिज्म के बारे में एक बहुत बड़ा हिंट दे दिया इक्विलेटरल, और ये कह रहे हैं PQ और PR का एंगल बताओ. फिर ये लाइट रे देने का क्या यूज था. इसका मतलब क्वेश्चन में इस चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके बिना ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. सिंस ये इक्विलेटरल है तो इसका ये एंगल भी 60 होगा और ये एंगल भी 60 होगा. क्लियर यहां तक. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. ये सही ऑप्शन है क्योंकि ये इक्विलेटरल प्रिज्म है. नेक्स्ट, लाइट रेज आर डिविएटेड बाय अ प्रिज्म. द डिविएशन एंगल D is measured for light rays of different frequencies including blue light and red light. Which graph is correct? ठीक है, देखो अब अगर हम प्रिज्म के डायग्राम बनाएं, देखो थोड़ा सा मेहनत करते हैं ना, लॉजिक को रिकॉल करते हैं, ढंग से समझते हैं चीज को. ये मान लो हमने एक प्रिज्म का डायग्राम बना दिया. ठीक है, ये हमने एक प्रिज्म का डायग्राम बना दिया. अब हमने क्या करा, व्हाइट लाइट को इस पे थ्रो करा, है ना, प्योर व्हाइट लाइट इस पे हमने थ्रो कर दी भाई थ्रो. ठीक है, अब जब व्हाइट लाइट अंदर जाएगी तो वो बहुत सारे कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाएगी. इस तरीके से व्हाइट लाइट बहुत सारे कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाएगी. हो गई भाई ब्रेक डाउन. क्लियर यहां तक. अब जो सबसे ऊपर वाला कलर होगा वो होगा रेड कलर, है ना. सबसे ऊपर वाला कलर क्या होगा, देखो रेड कलर होगा, ये रेड कलर की लाइट जाएगी. और जो सबसे नीचे वाले कलर होंगे वो क्या होंगे, वो ब्लू की सीरीज चलेगी, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू. ये लास्ट के कलर्स होंगे. तो अगर हम डिविएशन की बात करें तो जो हमारी मेन लाइट थी वो बिल्कुल सीधा जा रही थी, जो हमारी मेन लाइट थी वो बिल्कुल सीधा जा रही थी, उससे हमारा जो रेड कलर है वो बहुत ज्यादा कम डिविएट हुआ है, इतना सा ही डिविएट हुआ है. वेराज जो हमारा ब्लू कलर है वो बहुत ज्यादा डिविएट हुआ है ना. इसका मतलब ऊपर वाला जो एंगल है वो सबसे छोटा है डिविएशन का, और नीचे आते आते एंगल बड़ा हो गया. क्लियर. तो ऊपर वाला एंगल छोटा है, नीचे वाला एंगल बड़ा है, यानी कि पहला एंगल छोटा है, बाद वाला एंगल बड़ा है, यानी कि ग्राफ इंक्रीज होता हुआ जाना चाहिए. शुरू में एंगल छोटा छोटा था, फिर बाद में एंगल बड़ा हो गया. क्लियर है यहां तक. चेक करो आप, ये लाइट रेज अगर मैं और निकालूंगा इस तरीके से तो ये एंगल धीरे धीरे ही तो बढ़ रहा है, ये इतना बढ़ गया. तो ये फर्स्ट एंगल है D1, फिर ये एंगल है D2, फिर ये एंगल है D3. तो ऊपर वाला एंगल सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा है, फिर उससे और ज्यादा है, धीरे धीरे एंगल बढ़ रहा है ना डिविएशन में. क्लियर यहां तक. तो इसका मतलब ग्राफ ऊपर जा रहा है. तो मेरे लिए यहाँ पे दो ऑप्शंस तो बिल्कुल गलत हो जाते हैं. क्या, ये दोनों, क्योंकि इनमें ग्राफ आ रहा है नीचे, मेरा ग्राफ जाना चाहिए ऊपर. अच्छा, अब पहली बात, सबसे पहले आपको कौन सा कलर मिलता है, रेड. सबसे छोटा एंगल भी किसने बनाया, रेड ने. तो ये भी बिल्कुल गलत,
क्योंकि इन्होंने पहले में मार्क कर दिया ब्लू और ब्लू पे एंगल कर दिया छोटा। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचता है विच इज ऑप्शन डी, ये करेक्ट ऑप्शन है। ये डायग्राम दिमाग में रखना है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं अपन? डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जिससे लाइट के 7 कलर्स का ग्रुप क्रिएट होता है। ग्रुप का नाम होता है स्पेक्ट्रम और उसको याद करने की ट्रिक होती है विबग्योर। ठीक है, नेक्स्ट। इवन इन एब्सोल्युटली क्लियर वाटर डाइवर कैन नॉट सी वेरी क्लियरली बिकॉज जब हम पानी में चले जाते हो, अंडर वाटर स्विमिंग करते हैं, तो हम जब पानी के अंदर आ चुके हैं तो हमें चीजें क्लियरली नहीं दिखती एज कंपेयर जो हमको एयर में दिखती है। उसका रीजन, रेज ऑफ लाइट गेट डिफ्यूज्ड, नहीं, रेज ऑफ लाइट डिफ्यूज नहीं होती है, ये गलत है। वेलोसिटी ऑफ लाइट रिड्यूस, वेलोसिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू वाटर मेक इट टर्बिड, तो भाई लाइट की वजह से वाटर टर्बिड नहीं हो सकता। 3 ऑप्शन तो गलत है। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इन वाटर गेट्स चेंज्ड एंड द इमेज इज नो लॉन्गर फोकस शार्पली ऑन द रेटिना, ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर डी। थ्योरी कंसेप्ट पे बेस्ड है ना, इसलिए इसमें कोई डायग्राम की नीड नहीं है। अ ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर द पेज ऑन विच द वर्ड विबग्योर इज प्रिंटेड, ठीक है। एक पेज है जिसके ऊपर हमने विबग्योर लिख रखा है ना, एक पेज है ऐसा, एक इतना बड़ा पेज है और हमने क्या करा, उस पर क्या लिख दिया, विबग्योर लिख दिया। ये हमने इस पे विबग्योर लिख दिया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इस विबग्योर के ऊपर आप ग्लास का स्लैब रख दो, इसके ऊपर आप क्या रख दो, ग्लास का स्लैब रख दो। तो हमने इसके ऊपर एक ग्लास स्लैब रख दिया, ठीक है। ये हम इस पे ऊपर ग्लास स्लैब रख रहे हैं, ये मान लो हमने ग्लास स्लैब रख दिया, ठीक है, ग्लास रख दिया इसके ऊपर विबग्योर लिख के। अब कौन सा ऑप्शन सही है? द इमेज ऑफ ऑल द लेटर्स विल बी इन द सेम प्लेस एज डाट ऑन पेपर, जैसी पेपर पे इमेज है बिल्कुल फ्लैट वैसे ही ग्लास पे दिखेगी क्या, पहला ऑप्शन। लेटर वी इज रेज्ड मोर, दूसरा ऑप्शन। लेटर आर इज रेज्ड मोर, तीसरा ऑप्शन। नन ऑफ द अबव। अब इन्होंने देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंट हमको दे रखा है, क्या है वो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, on which the word Vibgyor is printed in which each letter in corresponding color, each letter in corresponding color, यानी कि V हमने वायलेट से लिखा है, I इंडिगो से, B ब्लू से, G ग्रीन से, Y येलो से, O ऑरेंज से और R रेड से लिखा है। ये 7 लेटर्स 7 अलग अलग कलर से लिखे गए हैं। इसका मतलब इससे वायलेट कलर की लाइट निकलेगी, इससे रेड कलर की लाइट निकलेगी। अगर वायलेट निकलेगी तो वायलेट सबसे ज्यादा बेंड हो जाएगी, इसका मतलब ये लेटर हमको सबसे ऊपर हाईलाइट होता हुआ दिखेगा, ये वाला लेटर हमको सबसे ऊपर हाईलाइट होता हुआ दिखेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लेटर वी जो है वो सबसे ज्यादा रेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच अमंग्स गिवन रेडिएशन प्रेफर्ड फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स इन फॉग। फॉग में क्या होता है, फॉग में बहुत अनक्लियर विजन होता है, कंप्लीट ब्लरनेस होती है। तो अगर उसमें नॉर्मल लाइट जाएगी तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। हमें ऐसी लाइट चाहिए जो बिल्कुल भी स्कैटर ना हो, वो होती है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और वो एक ही लाइट है जो सबको पता है विच इज रेड। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो है वो लाइट होनी चाहिए फॉग के केस में, ठीक है। नेक्स्ट, a person cannot see distinctly objects kept beyond 2 मीटर, ठीक है। एक आदमी जो है वो 2 मीटर के आगे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को पहचान नहीं पाता है। एक आदमी 2 मीटर के आगे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को पहचान नहीं पाता है, ठीक है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर। हमें इस डिफेक्ट को करेक्ट करना है तो हम कौन सा लेंस यूज करें, ठीक है। तो यहां पे एक सीधा सा लॉजिक है, अगर आदमी दूर की चीज नहीं देख पाता है, फार ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, विजिबल नहीं है, इसका मतलब उस इंसान को जो बीमारी है वो है मायोपिया, वो है मायोपिया। इसका मतलब वो लेंस जो यूज करेगा वो होगा कॉनकेव, इसका मतलब जो उसकी पावर होगी वो होगी नेगेटिव। दैट इज, इसमें जितने भी पॉजिटिव ऑप्शंस हैं आप उनको सबसे पहले तो हटा दो। तो ये हट गया और ये हट गया, 2 ऑप्शन तो यही हट गए क्योंकि हम कॉनकेव लेंस को यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब मायोपिया में सीधी सी बात होती है 1/f इज इक्वल टू जो इस इंसान का लिमिट है, कितनी लिमिट है, 1/2, ठीक है। 1/f को बोलते हैं p इज इक्वल टू 1/2। सॉल्व करते हैं तो यह आएगा नेगेटिव ऑफ 0.5 डायोप्टर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हेन white light enters a glass prism from air, the angle of deviation is least for। सबसे कम कौन सा बेंड होता है, रेड कलर। सबसे कम कौन सा कलर बेंड होता है, रेड कलर, ठीक है।
When white light enters a glass prism from air, the angle of deviation is maximum for, सबसे ज्यादा बेंड कौन होता है? विबग्योर। ठीक है, सीधा सा बात याद रखनी है, व्हाइट लाइट गई 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई, ऐसे 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई। ठीक है, यहां तक इस ऑर्डर में हमको चीजें याद रखनी होती है। सबसे कम बेंड होता है रेड, सबसे ज्यादा बेंड होता है वायलेट। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई कैन बी कंट्रोल्ड बाय, अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई, उसको कंट्रोल कौन करता है? आइरिस। वैसे तो आइरिस और प्यूपिल दोनों मिलके करते हैं, लेकिन एक्चुअल में प्यूपिल तो ब्लैक होल का नाम है। प्यूपिल कोई पर्टिकुलर मसल या कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है, पर्टिकुलर कोई ऑर्गन या आई का पार्ट नहीं है, सिर्फ जो एम्प्टी होल है उसको नाम दिया जाता है प्यूपिल। तो यहाँ पे एक बेटर ऑप्शन मेरे को जो लगता है वो है आइरिस, क्योंकि वो प्रॉपर एक मसल की लेयर है जिसके थ्रू हम साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। किसकी? प्यूपिल की। प्यूपिल अपने आप अपनी साइज चेंज नहीं करता है, प्यूपिल की साइज को कंट्रोल किया जाता है बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द आइरिस। तो यहाँ पे लाइट को कंट्रोल करने के लिए आइरिस होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द आई लेंस ऑन द रेटिना। तो यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स तो बिल्कुल ही बेकार लिखे हुए, दैट इज रियल एंड इरेक्ट, ऐसा कभी नहीं होता है। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, ये भी कभी नहीं होता है। 2 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। अब हमारा आई लेंस जो है वो हमेशा इमेज कहां बनाता है? ये हमारी आई लेंस है, ये ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही है तो इमेज बनती है किधर? रेटिना पे, जो कि कहां है? लेंस के राइट में। जो भी इमेज राइट में बनती है वो हमेशा क्या होती है? रियल एंड इन्वर्टेड। जो भी इमेज राइट में बनती है वो क्या होती है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। नेक्स्ट, नेम द साइंटिस्ट who was the first to use a glass film to obtain the spectrum of white light। तो भाई कौन से साइंटिस्ट है जिनको हमने फिजिक्स में सबसे ज्यादा पढ़ा है ना? वो एक ही है, सबसे ज्यादा जिनको हमने पढ़ा है वो है न्यूटन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अ पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर्स, देयर इज अ प्रॉब्लम विथ हिज। अगर एक इंसान अलग अलग कलर्स पहचान नहीं पाता, उसको रेड और ऑरेंज सेम लगते हैं, ब्लू और वायलेट सेम लगते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम कहां है? उसके प्रॉब्लम कॉर्निया नहीं है, कॉर्निया से कोई मतलब नहीं है, मसल से कोई मतलब नहीं, उसमें प्रॉब्लम है कोन्स। सीधी सी ट्रिक होती है, सी से चालू होता है कोन्स और सी से चालू होता है कलर। इतना सा याद रखो, सी से कौन, सी से कलर। कलर को कौन करस्पॉन्ड करता है? कोन्स करते हैं, और रॉड्स करते हैं किसको? इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पल्सेस फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन इज कन्वेड वाया, कौन करता है? ऑप्टिक नर्व। कौन करता है? ऑप्टिक नर्व। ब्लाइंड स्पॉट तो वो एम्प्टी एरिया होता है जहां पे अगर रेस चली गई तो वो इंसान ब्लाइंड है, उसका कोई इलाज नहीं है। प्यूपिल, इट इज अ ब्लैक होल। ठीक है, सिलरी मसल्स ये हमारे आई लेंस की साइज को एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पल्स है, पल्स यानी कि सिग्नल पहुंचाने का काम, वो ये कभी नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, क्योंकि यहां लिखा है नर्व। तो चारों ऑप्शंस में एक ही तो नर्व है, नर्व का ही तो काम होता है पल्स को पहुंचाना। नर्व का मतलब होता है न्यूरॉन्स का इस तरीके से ग्रुप बनना, है ना? ये नर्व सेल, इसको बोलते हैं अपन नर्व सेल, जिसके थ्रू हमारी बॉडी में सारे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय ग्लास प्रिज्म टेक्स प्लेस बिकॉज, डिस्पर्जन क्यों हो रहा है? जब प्रिज्म में लाइट जा रही है तो वो डिस्पर्स क्यों हो रही है? 7 कलर्स में ब्रेक क्यों हो रही है? The light of different colors have different intensities. The lights of different colors have different speed in a medium. Different colors have different frequencies. The light of different color have different energies. देखो, अगर बेसिक थ्योरी की बात करें, एनसीईआरटी या किसी बुक की बात करें, हमने इस चीज को कभी नहीं पढ़ा। हमारे ह्यूमन आई चैप्टर में फ्रीक्वेंसीज के बारे में हमने कभी डिस्कस नहीं करा, इंटेंसिटीज के बारे में नहीं करा, हमने एक ही बारे में डिस्कस करा है, विच इज डिफरेंट स्पीड, दैट इज वेवलेंथ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग विच पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम विजिबिलिटी। सबसे ज्यादा विजिबिलिटी कौन दे रहा है, या विजिबिलिटी वो लाइट देती है, सोचना जरा, जो दूर तक जाती है या जो स्कैटर हो जाती है? सोचो जरा, अगर आप अपने घर में बेडरूम में बहुत सारी लेजर लाइट्स लगाओ तो उजाला होगा या जमीन पे से स्पॉट्स बनेंगे? एज कंपेयर जब आप ट्यूबलाइट लगाओगे तो जमीन पे स्पॉट बनेंगे या उजाला होगा? तो हम यहां बात कर रहे हैं विजिबिलिटी की, यानी कि लाइट को फैलाने की, उजाला हो जाए, ब्राइटनेस आ जाए, तो उसके लिए हमको लाइट को स्कैटर करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा स्कैटर कौन सा कलर होता है? ब्लू। तो इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ब्लू। ठीक है ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर में और
इवन वाटर में जो पार्टिकल्स की साइज है वो ब्लू कलर के पार्टिकल्स को मैच करती है, इसलिए वो उसको हिट करते हैं और स्कैटर करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट, प्रिज्म क्या क्या करता है? प्रिज्म डिस्पर्जन भी करता है और डिविएशन भी करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने इसका डायग्राम भी बना चुके हैं, बहुत बार बना चुके हैं। ये हमने एक प्रिज्म बनाया, ठीक है। अब मान लो एक व्हाइट लाइट की रे इसके ऊपर हमने थ्रो कर दी, ये व्हाइट लाइट आ रही है, तो सबसे पहली बात, ये लाइट क्या सीधी जाएगी क्या? नहीं, ये बेंड हो जाएगी। तो बेंड होने की वजह से हम बोलेंगे कि इसने देखो लाइट को क्या कर दिया, देखो ये डिविएट कर दिया है ना। ये लाइट क्या हो रही है? बेंड हो रही है ना बेंड। इस तरीके से लाइट रेस बेंड हो गई, तो बेंड हो गई तो डिविएशन हो गया। ठीक है, बेंड हो गई तो डिविएशन हो गया। ये लाइट रेस ऐसे बेंड हो जाती है। 7 कलर्स में ब्रेक भी होती है और बेंड भी हो जाती है। क्लियर यहां तक? तो 7 कलर्स में ब्रेक हो गई, इसलिए हम बोलेंगे डिस्पर्जन हो गया, और लाइट का जो पाथ है वो बेंड हो गया, इसलिए हम बोलेंगे डिविएशन भी हो गया। तो यहां पे दोनों काम हो रहे हैं, डिस्पर्जन एंड डिविएशन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ब्लू लाइट गेट्स डिस्टर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर। डिस्टर्ब्ड ब्लू लाइट क्या पढ़ाई कर रही है तो उसको कोई डिस्टर्ब करेगा? डिस्टर्ब्ड कोई वर्ड, कोई लिंक नहीं है। ऑप्शन है बिल्कुल सही नहीं लग रहा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर, इसकी भी कोई जिक्र नहीं है। पूरे चैप्टर में यूवी रेडिएशंस की बात ही नहीं थी। Violet and blue light get scattered more than lights of the other colors by the atmosphere. Eye is more sensitive for blue color. बिल्कुल सही बात है। Violet और blue जो है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होते हैं। इसमें क्या लिखा है? Lights of all other colors is scattered more than violet and blue. ये बिल्कुल उल्टा लिख दिया इन्होंने। बाकी कलर्स ज्यादा स्कैटर हो रहे हैं एज कंपेयर टू ब्लू एंड वायलेट। नहीं, ब्लू और वायलेट सबसे ज्यादा स्कैटर हो रहे हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? A person with myopic eye can see distant objects. जिसको मायोपिया है वो दूर की चीजें देख सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है। A person with hypermetropic eye can see nearby objects. जिसको हाइपरमेट्रोपिया है वो पास की चीजें देख सकता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि उल्टे लिखे हुए हैं। यहां आना चाहिए कैन नॉट सी, यहां भी आना चाहिए कैन नॉट सी। A person with myopia eye can see nearby objects clearly, ये सही लिखा हुआ है। जिसको मायोपिया है वो पास का देख सकता है, दूर का नहीं देख सकता है, इसीलिए हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिक आई कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। नो, इसकी जगह आना चाहिए था कैन सी। हाइपरमेट्रोपिया वाला दूर का चीज तो देख लेगा, पास की चीज देखने में दिक्कत आएगी। इन्होंने बोला दूर में दिक्कत आएगी, जो गलत है। दूर वाला देख लेगा, पास वाला नहीं देखेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। ये आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी। देखो, अ पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट्स लाइंग बिटवीन। एक आदमी जो है वो एक ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है इस रेंज से इस रेंज तक। 0.50 मीटर का मतलब हुआ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, से वो देखना चालू करता है, और कहां तक वो बेचारा देख पाता है? 200 सेंटीमीटर। अगर हम एक नॉर्मल आई के नियर पॉइंट की बात करें तो वो होता है 25 सेंटीमीटर, और अगर हम फार पॉइंट की बात करें तो वो होता है इन्फिनिटी। तो यहां ना तो इसका फार पॉइंट इससे मैच कर रहा है और ना इसका नियर पॉइंट मैच कर रहा है। इसका मतलब इसको पास का भी ढंग से नहीं दिखेगा और इसको दूर का भी ढंग से नहीं दिखेगा। दैट इज, इसको कौन सी बीमारी है? प्रेसबायोपिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज प्रेसबायोपिया। ओके, दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आज अपन ने आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करा है और भी नए केसेस को। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए और अच्छे अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेके आऊं, उनको भी अपन फटाफट डिस्कस करें, रिकॉल करें लॉजिक थ्योरी कंसेप्ट्स को। टिल देन पढ़ाई करते रहो। कोई डाउट है वीडियो दोबारा देखो। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।